शांति अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ भी देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक शायर या महज एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ, मैं आपके सामने उस यात्री के रूप में बैठा हूँ जिसने अपने पैरों से वो रास्ते नापे हैं जो बाबा साहेब के सपनों तक जाते हैं। हमने देश में 2 महत्वपूर्ण यात्राएं की, जैसा कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। हमारी पहली यात्रा थी जिसको हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था, और उसके लिए हमने एक नारा लगाया था कि अंबेडकरवादी नेता साथ में आओ। जितना हमने पर्सनली जाना कि बिखर के कभी भी हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं, हमारे जितने भी तमाम महापुरुष हुए उन्होंने भी यही कहा कि बिखर के कोई भी इस देश का शासक नहीं बन सकता, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उस पदयात्रा में समाज के हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े, हज़ारों लोगों ने समर्थन किया। महू से यात्रा शुरू हुई, फिर महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोज़ाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, फिर गाज़ियाबाद, और उसके बाद लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर बहुजन एकता संकल्प महारैली का ऐलान किया। उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस बात पे सहमति जताई कि हाँ, इस देश के अंबेडकरवादी नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए। फिर हमने उसका दूसरा पड़ाव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की चैत्य भूमि, जहां बाबा साहेब अंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से हमने इस यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू किया, जो मुंबई से पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा और नागपुर, हमने बाबा साहेब अंबेडकर की कर्मभूमि और दीक्षा भूमि के संदेश को भी जोड़ने का प्रयास किया और हमारे नेताओं को एकजुट करने की मुहिम को और मजबूत किया। मैं आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि आज मुझे अपना घर छोड़े लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं अपने घर नहीं गया हूँ, क्योंकि ये रास्ता, जिस रास्ते को मैंने चुना, मैंने इसको अपना घर मान लिया। मैंने अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम सब इस मूवमेंट, इस मिशन को समर्पित कर दिया। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जो आज मंच पे भी आपको दिख रहे हैं, वो तमाम साथी हैं जिन्होंने इस यात्रा में समय समय पर वो मजबूती प्रदान करने का काम किया, वो समय देने का काम किया, जिसकी वजह से आज अभिषेक आप सबके सामने ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन यात्राओं ने हमें एक सच्चाई सिखाई, सभी साथियों को, कि व्यक्तिगत आंदोलन से केवल एक चिंगारी, एक आग जलाई जा सकती है, लेकिन रोशनी तभी होगी जब हम सब मिलकर एक संघ खड़ा करें। आज अंबेडकरवादी नेता और संगठन अलग अलग नदियों की तरह बिखरे हुए हैं। कोई छोटी नदी है, कोई बड़ी धारा है, लेकिन अगर ये सब मिल जाएं तो एक ऐसा समुंदर बन सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विज़न है। हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवादी, कल्याणकारी, अंबेडकरवादी संघ खड़ा हो, जो अनुशासित हो, संगठित हो, हर जगह मौजूद हो, लेकिन यह संघ बहुत अलग होगा। यह संघ सामाजिक होगा, पूर्णतः सामाजिक। इसका मकसद केवल सत्ता की भूख नहीं है, इसका मकसद सत्ता को साधन बनाकर
बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन और तमाम महापुरुषों के उस आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना होगा। यह संघ अम्बेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन बनने का भरसक प्रयास करेगा ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां अधूरा ना रहे। साथियों, आज पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग संगठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। आज हम उस संघ की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सूचना है कि आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में, जो यहाँ से बहुत नियर बाय है, जंतर मंतर के पास, वहाँ पे हम सब मिलकर इस विचार को एक संघ का रूप देंगे। वहाँ से ये आंदोलन एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि 23 सितंबर देश के तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सयाजी बाग में बैठकर संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज को इन जातिगत गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस संघ की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? ये बात बहुत प्रकाश डालने वाली होगी, बहुत समझने वाली होगी। शायद ऐसा आज तक इस अम्बेडकरेट मूवमेंट में नहीं हुआ है। इस संघ की सबसे बड़ी पहचान होगी कि चाहे कोई हमारी आलोचना करे, चाहे इस संघ की आलोचना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी। यह संघ हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा होगा, जो उस विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म और जाति का हो। अगर उसका मिशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और विचार को बढ़ाने की होगी, तो उसका संघर्ष हमारा संघर्ष होगा। आज तक आप सब लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी या संगठन में था, उसकी मदद उसकी मुश्किल में सिर्फ वही पार्टी और वही संगठन करता था। जब आज हम इसकी बहुत आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि आज इस देश में एक ऐसे विचार, एक ऐसे विजन या एक ऐसे संघ की आवश्यकता है जो सबको समान लेकर खड़ा हो। सब लोग आपस में बटे हुए थे, आपस में मतभेद करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी वो मतभेद की दीवारें अब गिरेंगी और हमारी एकजुटता की एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। हम ये साफ संदेश देंगे कि आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका मिशन अम्बेडकरवाद है तो आपकी मुश्किल में हमारा साथ आपको हर जगह पे मिलेगा और हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे। यही इस संघ की आत्मा होगी, यही वह परिवर्तन होगा जो शायद अब तक इस मिशन में अधूरा था। जितना हमने भी एनालाइज किया है कि अब तक ये बात इस मिशन के लिए अधूरी थी, लेकिन साथियों, इससे बड़ी बात ये कि सिर्फ संघ काफ़ी नहीं है, क्योंकि संघ विचार फैलाएगा, विचारों को जोड़ेगा, लेकिन अन्याय का सामना करने के लिए संघर्ष भी चाहिए। इसलिए हम संघ के साथ साथ एक क्रांतिकारी संगठन भी बना रहे हैं। संघ होगा शांति का प्रतीक और संगठन होगा क्रांति और संघर्ष का चेहरा। संघ हमें अनुशासन देगा, संघ हमें दिशा देगा और संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करेगा। वो आंदोलन कब करेगा? जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, जब कोई दलित, पिछड़ा या वंचित उत्पीड़न का शिकार होगा, जब संविधान पर हमला होगा, जब पेड़ पौधे और प्रकृति की हत्या होगी, तब यह क्रांतिकारी संगठन सड़कों पर उतरेगा। संघ हमारी आत्मा होगा, संगठन हमारी आवाज़। संघ शांति का मार्ग दिखाएगा और संगठन क्रांति का, और जब ये दोनों साथ चलेंगे तभी यह आंदोलन अपूर्ण से पूर्ण होगा। आज तक यही होता रहा कि बुद्धिजीवी और आंदोलन अलग अलग चलते रहे। जैसा हम नौजवान हैं, हमने आंदोलन करते वक्त बहुत गहराई से इस बात को सोचा और समझा कि बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा इस बात को कह के थोड़ा सा दरकिनार हो जाया करता था कि नौजवान जो है वो कभी भी उस धारा के साथ नहीं बह सकते जिस धारा के साथ हम लोग चलते हैं। तब हमने ये विचार किया कि कभी बुद्धिजीवी कमज़ोर पड़ गया, कभी आंदोलन अधूरा रह गया, लेकिन हम दोनों, जो बुद्धिजीवी है और वो जो आंदोलन करने वाला नौजवान है, उसको एक ढांचे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। संघ जोड़ेगा, संगठन जगाएगा, संघ संभालेगा, संगठन बदल देगा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। साथियों, हमारी यात्राएं एक शुरुआत थी, लेकिन अब हमें सामूहिक यात्रा करनी है। मैं देश के तमाम लोगों तक ये विचार और ये बात पहुंचा रहा हूं कि आज तक जो भी हमने यात्राएं की,
वो यात्राएं आज सामूहिक यात्रा के रूप में लोगों के बीच फैलानी है। हमारे कदमों की आहट अब लाखों कदमों की, करोड़ों कदमों की आहट में बदलेगी। हमारी पुकार अब हमारी सामूहिक आवाज़ बनेगी। साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने आपके बीच जो चर्चा की, जो बात की, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इतिहास की झलक है जो आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली में हम संघ और संगठन दोनों के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे और समाज के सामने उसको रखेंगे। साथियों, वहाँ से ये कारवां नई ऊर्जा और नई संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी एक शख्स का ना रहे। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन आपका, हमारा और पूरे समाज का और पूरे उस अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी का बने जो कहीं भी बैठकर उस मिशन के लिए इतना सा भी सोच रहा है। यही बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम होगा और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के उस कारवां को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन ये घोषणा ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ, जिस अभिषेक को आज तक सिर्फ एक बहुजन शायर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप लोग देख रहे थे, आगे ज़्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम लोग उस ढांचे को, उस व्यक्तिगत लड़ाई को जिसको सिर्फ मैं व्यक्तिगत लड़ रहा था, उस लड़ाई को हम लोग एक सामूहिक लड़ाई के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये सत्यता है कि आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी, जिस संगठन में होता है, वो उन्हीं पार्टी, उन्हीं संगठन के लोगों की मदद करता है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक जड़ें मजबूत हो ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। और उस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती से दृढ़ संकल्पित हैं। समाज के बीच ये मैसेज देना बड़ा अति आवश्यक था। मैं इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि हमारी यात्राएं लेकर सड़कों पर क्यों उतरना था। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि भाई नेताओं को एक करना था तो नेताओं के पास जाना था, नेताओं के पास जाके बात करनी थी। लेकिन जब मेरे मन में कोई सवाल आया, मेरे मन में कोई विचार आया, तो मैं उस विचार को सिर्फ इसलिए ना मान लूँ कि मेरे मन में कोई विचार आया, इसलिए मैं उस विचार को सड़क तक लेकर गया, समाज तक लेकर गया। और जब समाज ने हजारों की संख्या में उस विचार के अंदर सहमति जताई तो पता लगा कि आप या हम सब मिलकर जिस विचार को कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी नेताओं को भी इस देश के अंदर फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने जातीय अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ भी देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं? हम उस शासन सत्ता की ओर बढ़ने के लिए क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं? लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने नेताओं से, तमाम अम्बेडकरवादी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेहद विनम्रतापूर्वक, हम तो निवेदन कर रहे हैं, समाज के सभी लोग मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि विनम्रतापूर्वक आप लोग कोई नीति बनाइए, कोई रणनीति बनाइए, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश के 2027 और आने वाले 2029 के लोकसभा से पहले आप सबको बैठकर आपस में मर्ज होकर देश का तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा होगा। वरना हम लोग अब आपको शांति से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है। आपकी आपस के उस मतभेद और उस मतभेद की लड़ाई के चक्कर में पूरे समाज का, फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का और देश में अम्बेडकरवाद के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी, वो पॉलिटिक्स दिन पर दिन बिल्कुल जीरो हो रही है और हम उस पॉलिटिक्स को जीरो होता हुआ नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंचासीन जो लोग बैठे हुए, मैं उनसे भी आपका थोड़ा परिचय करवाऊं और सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। आप मेरे साथ में सवाल पूछने की बात, जब मैं परिचय करवा दूं उसके बाद में आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ भाई रोशिंदर जी हैं, जो एनएसजी में कमांडो रहे, सद्गुरु रविदास मंदिर आंदोलन 2019 में अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आप सब लोगों ने बहुत भली भांति देखा कि किस प्रकार से सरकारों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाई, किस प्रकार से हमारे बेगुनाह 96 लोगों को जेल जाना पड़ा
उसमें भाई रोशिंदर भाई भी थे और उसके बाद में ये उसके अंडर आ गए और इनके ऊपर इनकी मतलब कुल मिला के ये हुआ कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और आज तक भी उस नौकरी को इनको नहीं दिया गया। और हमारे साथ में आदरणीय स्वराज सिंह जी हैं जो 17,000 किलोमीटर के पदयात्री हैं, जिन्होंने देश भर में और हमारे रहबर मान्यवर कांशी राम साहब के साथ भी काम किया। हमारे साथ में प्रताप सिंह अहिरवार जी हैं जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं, पूर्व में बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे साथ में प्रधान जी हैं, आप सब लोगों ने बहुत मजबूती से देखा होगा, ये भी इन्होंने भी निरंतर समाज में जिस भी तरीके से आर्थिक स्थिति से जो लोग भी इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उन्होंने उनका हमेशा साथ दिया। हमारे साथ योगराज जी हैं, आप जनपद बुलंदशहर के खुर्जा से हैं, आपने भी इस मूवमेंट के लिए निरंतर समर्पण और भाव के साथ काम किया। आप आकाश जाटव हैं, आप भी निरंतर इस मूवमेंट के लिए काम करते हैं। आप बिंद्रा जी हैं, आप भी एक रविदासिया संघ है, संगठन है हमारा जो इसी विचार के लिए काम कर रहा है। बिंद्रा जी भी हमारे इस विचार के साथ हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और शख्सियत भाई राजेश जाटव जी आपके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में थे, अभी इस मूवमेंट इस विज़न को जानकर वीआरएस लेकर हमारे साथ इस आंदोलन में अपना पूरा समर्पण देकर आगे बढ़ने का हमें भरोसा दिया और वो हमारे साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। अब आप लोग बात रखेंगे ना अपने सवाल, अब आप लोग जो अपना सवाल पूछना चाहें अब आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं। भाई सवाल निकल करके आता है, आपने लंबे समय तक चंद्रशेखर आजाद के साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिला करके, तो ये मान लिया जाए आज औपचारिक रूप से आपका चंद्रशेखर का जो संबंध है वो खत्म हो गया, दूसरी बार इसमें यहाँ शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो अम्बेडकरवाद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे तो हम संबंध उनसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये तो हमारी विचारधारा का हिस्सा है और समाज में ही नहीं, अन्य किसी उसमें भी, पार्टी संगठन में भी अगर लोग अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे अपने हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है इस देश में मानवता और अम्बेडकरवाद को कायम करना। अभिषेक जाटव जी बताइए, पहले इससे ये तमाम संगठन है, संघ है, बावजूद इसके पार्टियां भी हैं, आप अलग से एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि मैं अलग से कोई संगठन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको एक रूप दे रहा हूँ जो अभिषेक जी इस आंदोलन को चला रहा था। मैंने आपको कहा कि हम लोग आज तक इस आइडियोलॉजी के अंदर नहीं हुआ कि कोई ऐसा समुंदर हो जो सबको अपने अंदर समाहित करे। मैंने पहले ही बताया कि जो जिस पार्टी से, जिस संगठन से उसी के लिए सपोर्ट करता, उसी के लिए काम करता। लेकिन अब हम लोग ऐसे विचार की ओर बढ़ रहे हैं कि इस देश में समतामूलक समाज बनाने की जो लड़ाई है उसको और मजबूत करना है। आप लंबे समय से 96 से मैं आपको देख रहा हूँ और चूंकि आपका मेरा गांव भी पास में है तो मैं बेहतर समझता भी हूँ। तो इतना लंबा समय हो गया, 96 से अब तक लगभग 30 साल से लंबा समय गुजर गया, आपको रोड पर आंदोलन करते हुए पूरा जीवन निकाल दिया। क्या कारण है, क्या कमी रह गई है कि मतलब जो सपना आपने देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं? 3 चीजें हैं, करैक्टर, चरित्र व्यक्ति को प्रभावित करता है, सहानुभूति केंद्र करता है, विचारधारा लोग जोड़ती है, तीसरा है संसाधन। यदि आप साधनहीन हैं तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। हम तीसरे बिंदु पर असफल रहे हैं। आप समझते हैं कि जो संसाधन आपको चाहिए थे समाज वो आपको मुहैया नहीं, समाज नहीं, हम समाज तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। समाज के सहयोग में कोई दोष नहीं है, हम अपने विचारों को वहां तक नहीं पहुंचा पाए, ये उसका दुष्परिणाम। अभी आपको लग रहा है कि जो अभिषेक ने भी बात कही है कि हम एक इस प्रकार का प्रेशर, मैं जितना समझ पाऊँ प्रेशर ग्रुप आप कायम करना चाहते हैं बहुजन पार्टियों में कि प्रेशर ग्रुप रहे ताकि वो एक सबके नीचे आए, ये प्रेशर ग्रुप आपको बना है। तो प्रेशर ग्रुप आप लोगों को पार्टियां क्यों मानेंगी जो जिनके पास में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, जिनके पास में बंगले हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप कौन है? ये बात जो अभी आपने कहा, अब तक ये लड़ाई सिर्फ नेता लड़ते रहे हैं, राजनेता, कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि गोली हमें लगी है और हम चाहे ऑपरेशन आपका हो, इंजेक्शन आपको लगे,
दर्द आपको हो, दवा कोई और खाए, परहेज और करे, पैसा और खर्च करे, आराम और करे, लाभ हमें मिले। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है उन्हें खुद खड़ा होना होगा। खुद खड़ा होना होगा। वीरेंद्र प्रधान जी, एक सवाल आपसे भी लेते चलते अगर तो थोड़ा सा भैया इसको कटिंग में ले सकते हैं। प्रधान जी सवाल यही आता है निकल करके आप तमाम जितने लोग यहाँ बैठे और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने भी आप तमाम लोगों हम सबके साथ में काम किया है। आज मैं पत्रकार की भूमिका में बात अलग है। आज क्या कारण रहा कि भीम आर्मी में लंबे समय काम किया, उसके बाद राजनीतिक दलों में काम किया, अभी फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो कैसे? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा जय भीम, नमस्कार। जो राहुल जी आपने सवाल किया है, एक्चुअली जब हमने लोगों को कंधे पे जुआ रखना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने जुआ तो रख लिया अपने कंधे पे, लेकिन जो अपेक्षा समाज को उनसे थी वो उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। तो जब वो समाज के लिए नहीं खरे उतरे तो फिर हम ही उनके साथ को चले। इसलिए हमने जितने लोगों के साथ दिया हमने उनको साथ छोड़ दिया। अब जो अभिषेक जी हैं, अभी जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। अगर आगे चल के इन्होंने भी समाज को धोखा देने का काम किया तो आज हम इन मन से कह रहे हैं कि हम अभिषेक जी का साथ छोड़ दें। अभिषेक जी से मेरा सवाल है, जरा माइक पकड़ो। ये वाला चलता है। अभिषेक जी, हमारे समाज में चंद्रशेखर है, आकाश है, जयप्रकाश है, क्या वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे जो आपको आना पड़ा है आगे? क्या वो नहीं, मैंने कब मना किया कि काम नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तक तो नहीं कहा बिल्कुल कि काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, सब लोगों का अपना अपना एक विचार है, सब लोग अपने अपने विचार के लिए काम कर रहे हैं। मैं सबको एकजुट करने के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अपना ये विचार है। सब लोग अलग अलग क्यों बह रहे हैं? हम लोग एक धारा में लाना चाहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रयास किया, लेकिन जब लगा कि अब व्यक्तिगत रूप को एक सामूहिक दिशा देनी चाहिए तो उसको सामूहिक दिशा देके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग से नहीं चल रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं पूर्णतः सामाजिक रूप से इस आंदोलन को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहा हूँ। पहले उन्होंने भी कहा था कि हम सिर्फ सामाजिक संगठन चलाएंगे, लेकिन बाद में जिन्होंने पहले कहा था ये सवाल आप उनसे करिए, मेरे से मत क्या आप करिए। यूनिक रास्ते पर जाओगे? मैंने कहा जो सवाल जो काम जिन्होंने पहले किया आप उनसे करिए, ये बात हमसे मत करिए। क्या कोई पार्टी बनाओगे आप? मैंने अभी तक तो नहीं कहा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा क्या मैंने? अभी तक किया ही नहीं, अभी तक मैंने किया नहीं। लोग विश्वास नहीं करेंगे आप पे। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने कह रहा हूं कि अभिषेक कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं करेगा। अभिषेक जी, आप संघ बनाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में जिसके तमाम संगठन और तमाम संघ हैं, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है तो एक पार्टी को खुलकर समर्थन देते हैं। क्या आपका संघ भी ऐसा कोई है? जो सवाल आपने अभी किया उस सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा है। आपने कहा देश में ऐसी बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अपना एक संघ चल रहा है, तो वो संघ पूर्णतः सामाजिक नहीं है, उसका राजनीति से तार जुड़ा है, तो वो उसी राजनीति के लिए पार्टी के लिए करेगा। हम तो सबका नाम ले रहे हैं। मेरा सवाल था, उस पार्टी के अंडर में बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे उसी संघ की तरह आप भी काम आप भी करोगे कोई क्या? ऐसा संघ बनाएंगे या बनाने की हम लोग इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं, किसी पर्सनल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो वो संघ कर रहा है वो संघ आप नहीं करोगे। एक सवाल आखिर ये लेते हैं, उसके बाद ओवर करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना आप ही मध्य प्रदेश से आए तो बेहतर आप बता पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है वो राजनीतिक कम और सामाजिक ज्यादा है, और हम लोग पढ़ते हैं तो बाबा की बात तो बाबा साहब बिल्कुल सामाजिक राजनीति नहीं रहे। तो आप तमाम लोग राजनीति पर ही चर्चा क्यों करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर का जो सामाजिक परिवर्तन का काम है उस पर उसको फोकस क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैंने भी आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैंने बात कही, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं कि हमारी राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई पूर्णतः सामाजिक रही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये कौन भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी है जो आपके उन्नति प्रगति के मार्ग को खोलती है। हमारा रास्ता उसी तरफ जाता है।
मैंने स्टार्टिंग में कहा कि संघ इसलिए बन रहा है कि देश में कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो सबको छोटी छोटी नदी नाले कूड़े करकट सबको अपने अंदर समाहित करे, छोटी छोटी नदियां छोटे छोटे धारों को अपने अंदर समाहित करे। आज सिर्फ इस मूवमेंट के अंदर यही हो रहा है कि अगर मैं कोई संगठन खड़ा करता हूं तो जो मेरे लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन अगर कोई अम्बेडकरवाद के लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ ऐसा खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल को अभिषेक की आलोचना कर सकता है, व्यक्तिगत कल को रोशनंदन भाई की आलोचना कर सकता है, भाई प्रताप सिंह जी की आलोचना कोई कर सकता है, लेकिन अगर वो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा है, वो पूर्णतः जय भीम बोलता है, वो दिन रात अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है मूवमेंट के लिए, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो हमारा पीछे से कितना भी विरोध करे। ये अम्बेडकरवाद की परिभाषा है जो शायद आज तक किसी को नहीं पता है। देश में एक ऐसा एक और संघ काम करता है जिसके लिए आइडियोलॉजी मस्ट है। यहां आइडियोलॉजी मस्ट नहीं है। जब तक हम लोग व्यक्तिवाद को मस्ट रखेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने संघ के अंदर एक और वो डाली है कि हम लोग हर 3-4 साल के अंदर संगठनात्मक चुनाव के साथ हम लोग उसमें परिवर्तन करने का काम करेंगे। कोई पूर्णतः उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है और हमारा लोकतंत्र पे असली कॉपीराइट है, तो हम उस लोकतंत्र को पूर्णतः इस्टेब्लिश करेंगे। संघ के अंदर भी किसी एक को बिल्कुल ज्यादा आगे और किसी एक को बिल्कुल पीछे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद। तमाम पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे? मेरे पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे, ये सवाल आप जनता से करिएगा। बहुजन समाज के लोग क्यों करें आप पर भरोसा? मैं जिस विजन को, जिस विचार को लेके चल रहा हूं, अगर वो विचार किसी को समझ आएगा तो उस पर लोग समर्थन करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अभिषेक जी, आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वही बात तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कौन से सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है? मुझे लगता है बीजेपी के सामाजिक परिवर्तन को जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, हमने तो सिर्फ इतना समझा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं मूछे रखने पे मारा जा रहा है, कहीं पानी का मटका छूने पे मारा जा रहा है, कहीं किसी को जाति के नाम पे बारातें रोक दी जाती हैं, जनपद बुलंदशहर के अंदर भी रोक दी जाती हैं। तो आप ये समझिए जो बीजेपी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है वो हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सर आगे सवाल आपसे, बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं पहले वो संगठन खड़ा करते हैं, फिर वो पार्टी बनाते हैं जात जात की, फिर वो पार्टी को विलय कर लेते हैं पैसे लेकर। ये सर आपसे सवाल है अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करिए सर। बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं पहले संगठन बनाते हैं छोटा सा, उसके खुद अध्यक्ष बनते हैं, फिर ये जो है उस संगठन को पार्टी में तब्दील कर लेते हैं। बीएसपी के इस पार्टी को बेच देते हैं दूसरे पार्टियों के साथ में। बीएसपी के कौन लोग हैं? सरकार रही है चार बार उनकी। बीएसपी एक विचार है, कौन लोग हैं बीएसपी के? हम में से, आप में सब लोग हैं बीएसपी के। विचार में शामिल क्यों नहीं हो रहे? किस विचार में? बीएसपी वाले विचार में। पहली बात ये, जो लोग बोल रहे हैं, मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं किसने बोला, और जो बोल रहा है तो बीएसपी मतलब आदरणीय बहन जी कोई स्टेटमेंट देती है। अब कोई भी स्टेटमेंट दे, पता है हमें कि बहन जी ने दिलवाया, किसने दिलवाया? कोई किसी पे किसी को सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास कौन किस तरह का काम कर रहा है? क्या कोई सर्टिफिकेट बांट रहा है क्या? कहीं इस आंदोलन को कौन मजबूती से चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। जो अम्बेडकरवाद को पूर्णतः आगे बढ़ाएगा वो उस विचार पे काम करेगा। तो क्या बीएसपी ये काम नहीं कर रही है अम्बेडकरवाद? कौन कह रहा है नहीं कर रही है? सफल नहीं हो रही, हम उसको सफल करने के लिए काम कर रहे हैं। देश में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब लोगों को एस्टेब्लिश करना है। देश में 28-29 राज्य हैं, सिर्फ एक राज्य से काम नहीं चलेगा, और जगह भी लोगों को एस्टेब्लिश करना है। पत्रकार बंधु,